की बात करते हैं। 29 फरवरी 2020 एक बहुत बड़ा वादा किया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके तहत देश में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs बनाने की घोषणा हुई थी। सोचिए, ये ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांति जैसा था, एक ऐसा आइडिया जिसमें किसानों की तकदीर बदलने की पूरी ताकत थी। पर आज कई जगहों पर वो शानदार वादा एक खामोश दीवार से टकराकर जैसे ठहर सा गया है। तो आखिर ये हुआ क्या? चलिए इस सपने और हकीकत के बीच की जो खाई है ना, उसे जरा समझते हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसके पीछे लोगों की कहानियां हैं, उम्मीदें हैं जो टूटी हैं। सपना था कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 90% से ज्यादा FPOs आज या तो बंद हो चुके हैं या फिर बस कागजों में जिंदा है। सबसे पहले चलिए उस मूल विचार को फिर से याद करते हैं, जिस पर इन FPOs की नींव रखी गई थी। ये सिर्फ संगठन नहीं थे, इन्हें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बनना था। एक ऐसी जगह जहां किसान मिलकर अपनी आवाज, अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। लेकिन क्या होता है जब वो शुरुआती जोश, वो तूफान ठंडा पड़ जाता है? कई मामलों में यही हुआ। जिन प्रमोटिंग एजेंसीज या CBOs ने बड़े बड़े वादे करके FPO बनाने में मदद की, वो वादे अधूरे रह गए और नतीजा, FPO के डायरेक्टर और सदस्य वो खुद को एक ऐसी नाव में पाते हैं जिसका कोई मल्लाह नहीं, कोई दिशा नहीं। उन्हें बिना किसी ट्रेनिंग या पैसे के बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। इस स्लाइड पर ये जो तस्वीर है ना, वो इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। जो बरगद का पेड़ कभी साझा फैसलों, उम्मीदों और बैठकों का गवाह था, आज वो ठहरे हुए वक्त का एक खामोश प्रतीक बनकर रह गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ठहराव है, ये जमीन पर असल में दिखता कैसा है। और इसके जो संकेत हैं वो बहुत साफ हैं और चिंताजनक भी। हमारी सोर्स मटेरियल इन 4 प्रतीकों के जरिए एक बहुत ही साफ तस्वीर खींचती है। देखिए, ये सूखी बावड़ी, धूल से ढका सोलर पंप, फीका पड़ चुका लोगो और वो अधूरा सा फ्लो चार्ट, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं, खोई हुई रफ्तार और बर्बाद होती हुई क्षमता की। चलिए इनमें से एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस स्लाइड की जो बात दिल को छूती है वो ये है कि कैसे एक बेजान चीज एक बहुत बड़ी संगठनात्मक नाकामी का चेहरा बन जाती है। ये सूखी बावड़ी सिर्फ पानी की कमी नहीं दिखा रही, नहीं, ये अवसरों, संसाधनों और सबसे बढ़कर उम्मीदों के सूख जाने का आईना है। बस एक पल के लिए सोचिए, उस समुदाय को कैसा महसूस होता होगा जो कभी इस पानी पर निर्भर था। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन प्रतीकों तक ही नहीं है। इस ठहराव की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है। एक ऐसा बोझ है जिसे FPO के डायरेक्टर और सदस्य हर रोज ढो रहे हैं। जरा उन डायरेक्टर्स की हालत के बारे में सोचिए जो इस हालात में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन्होंने एक बेहतर कल का सपना देखकर ये काम शुरू किया था, लेकिन आज वो सिर्फ बंद पड़े लैपटॉप और फाइलों के ढेर के सामने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। उन पर मतलब समझिए 2 तरफा बोझ है। एक तरफ सरकारी नियमों का पालन न कर पाने पर भारी जुर्माने का डर, जो शायद उन्हें ठीक से समझ भी नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ उनके अपने ही समुदाय के लोग, उनके पड़ोसी जिन्होंने मेंबरशिप के पैसे दिए थे, वो अब अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक और इमोशनल चक्रव्यूह है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि वो फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये एक जाल है। मगर कहते हैं ना कि हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण जरूर होती है। इस मुश्किल हालात के बीच से ही एक नई ऊर्जा, एक नया रास्ता उभर रहा है। उस एक पल की कल्पना कीजिए जब अलग अलग FPO के डायरेक्टर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उन्हें अपनी ही चिंताएं नजर आती हैं। वो महसूस करते हैं कि ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, ये एक सामूहिक संघर्ष है। और बस इसी साझे एहसास से एक नए समाधान की तलाश जन्म लेती है। और वो समाधान है स्मार्ट FPO मॉडल। ये पारंपरिक FPO से बिल्कुल अलग है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जैसे मौसम के सटीक अनुमान के लिए मोबाइल ऐप्स, बिचौलियों को हटाने के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस और पारदर्शी हिसाब किताब के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इससे न केवल किसानों को ताकत मिलती है, बल्कि डायरेक्टर्स के लिए भी साफ रास्ते बनते हैं, जहां उन्हें उनकी मेहनत और सफलता के लिए फायदे और मुआवजा भी मिल सकता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। इस निष्क्रिय FPO के जाल से आखिर निकला कैसे जाए? देखिए, इस जाल से निकलने के लिए निदेशकों को खुद आगे आना होगा।
उन्हें नाबार्ड, SFAC, NCDC जैसी सरकारी एजेंसी से, अपनी प्रमोटिंग एजेंसी से मदद मांगनी होगी ताकि वो एक स्मार्ट FPO में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक निष्क्रिय FPO उससे जुड़े लोगों की ही जिम्मेदारी है। जब अनुपालन और टैक्स जुर्माने के नोटिस आएंगे ना, तो कोई और मदद के लिए नहीं खड़ा होगा। भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो आज लिए जाएंगे।